हेलो स्टूडेंट, मैं अमरजीत सर विक्रमगंज रोहतास। आज आप लोगों के लिए क्लास 10th का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फिजिक्स के 2023 का कुछ क्वेश्चन आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप लोग इसको बहुत गौर से और ध्यानपूर्वक याद जरूर करिएगा और इसको इतना कम समय में बहुत जल्द रिवाइज करिए, क्योंकि आप लोग का टाइम अब बहुत कम समय है, जिसके लिए आप लोग के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का हम थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं और इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। प्रकाश का परावर्तन तथा इसके कितने नियम हैं? आप सब लोग को इतना मालूम है, जरूर पढ़े हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। कि किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण जब उसी दिशा में लौट जाती है किसी दर्पण से टकराकर, तो ऐसे लौटने की क्रिया को ही हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। इसमें आपतन कोण और परावर्तन कोण बनते हैं। आप लोग को हम क्वेश्चन को हल्का हल्का हिंट देंगे, उसको आप लोग आंसर लिखे होंगे, उसको जरूर याद कर लीजिएगा। प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन में क्या होता है कि प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। इसमें क्या होती है कि किसी पारदर्शी माध्यम, एक पारदर्शी माध्यम में दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण क्या होती है? मुड़ जाती है। इस मुड़ने की क्रिया को ही हम प्रकाश का क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। आगे है प्रकाश के अपवर्तन। अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण में क्यों किया जाता है? हजामती दर्पण का मतलब दाढ़ी बनाने में क्यों किया जाता है? देखिए, अवतल दर्पण का आप लोग ये पढ़े हैं कि अवतल दर्पण में क्या होता है कि जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच स्थित होती है, जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच स्थित होती है, तो इसके द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा होता है, जिसके कारण ही अवतल दर्पण में बड़े प्रतिबिंब बनने के कारण ही हम हजामती दर्पण के रूप में उपयोग करते हैं। एक क्वेश्चन है नेक्स्ट, आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन है 5 नंबर का, ये ध्यान रखिएगा। सिद्ध कीजिए कि F बराबर R/2, जिसमें F आपका फोकस दूरी होता है, R वक्रता त्रिज्या होती है। आप लोग को सिद्ध करना है, इस क्वेश्चन को जरूर देख लीजिएगा और किसी दर्पण में अवतल या उत्तल किसी एक में सिद्ध करने का तरीका देख लीजिएगा, क्योंकि आता क्या है कि बोलिए दर्पण में वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ओम का नियम, और इसको सत्यापित करिए। ये भी आपका 5 मार्क्स का सवाल आता है। अगर ओम का नियम आया तो 2 नंबर में भी आ जाता है। तो ये देखिए, ओम का नियम, किसी चालक के ताप में कोई परिवर्तन न हो तो विभवांतर क्या होती है कि धारा के समानुपाती होती है। जिस कांस्टेंट को ये हम लोग कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट, ये समानुपाती चिन्ह को हटाते हैं, एक कांस्टेंट लगाते हैं, जिसे R कांस्टेंट ले लेते हैं। और ये नियम कब बनाया गया था? तो आप लोग पढ़े हैं 1826 में। कौन बनाया था? जॉर्ज साइमन ओम। कहाँ का रहने वाला था? जर्मन का। नेक्स्ट है प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध के से ही आपको मालूम चलेगा कि रोकना, जो चालक के धारा में रुकावट उत्पन्न करता है, जो कौन, उस कोण को ही क्या बोलते हैं? प्रतिरोध करते हैं। प्रतिरोध को डिनोट किससे करते हैं? तो R से। SI मात्रा क्या होता है बाबू? ओम। आगे है श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम में प्रतिरोध का व्यंजक प्राप्त करें। ये भी आपका लॉन्ग सवाल है। इसमें आपका देखिए RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस RS3 सिद्ध करना है। 3 प्रतिरोध लेना है। श्रेणी क्रम के लिए होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, जबकि समांतर क्रम में आपको सिद्ध करना होगा 1/R2 बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। नेक्स्ट है फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम को लिखें। देखिए, फ्लेमिंग क्या है? फ्लेमिंग अपने बाएं हाथ पर एक नियम बनाया था, जिसमें अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा लिया था। इसको भी ध्यान पर देख लीजिएगा। लघु पतन और अतिभारण, देखिए ये हिंदी के साथ है, इसमें अंग्रेजी क्वेश्चन पर जरूर ध्यान दीजिएगा। लघु पतन और अतिभारण क्या होता है? तो देखिए, शॉर्ट सर्किट, अगर लघु पतन नाम लेने में दिक्कत होता है, लड़का समझने में दिक्कत, तो शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड, जब 2 तारे आपस में सट जाती हैं तो सटने से क्या होता है कि धारा ऑटोमेटिक, प्रतिरोध कम हो जाता है, प्रतिरोध अधिक कम हो जाता है। तो शॉर्ट सर्किट और अतिभार ध्यान रखिएगा। दहन क्या है तथा इस अच्छे दहन के पोषक तत्व लिखिए। देखिए, जो भी पदार्थ जलता है उसे क्या कहते हैं? दहन कहते हैं। दहन का परिभाषा सिंपल सा याद रखना है। जो पदार्थ जलकर उसमें प्रकाश देता है दहन कहते हैं, ईंधन कहते हैं।
दहन के लिए अच्छे पोषक तत्व क्या होते हैं? तो ज्वलन ताप की प्राप्ति, उसके बाद ज्वलन ताप की प्राप्ति, उसके बाद दहन की दर, कट करो है